चलो मिलकर नई दुनिया बनाते हैं, ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचाते हैं। मैं आपका यस सर। और कैसे हैं आप सभी? आज हम 1.2 पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमने 1.1 कर ली थी, मैंने आपसे बोला भी था कि बच्चों इस वीडियो को बहुत शेयर कर देना। आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें हम पे। हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जरा हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज हम यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड के मैंने बुक अभी चालू किया, पहले नहीं पढ़ाता था मैं यूपी बोर्ड मैंने अभी चालू किया पढ़ाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ बताओ। तो कोई बात है, कारण ही बता देंगे से क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहली बात, जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या, ठीक है, जो वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या के अंदर ऑलरेडी परिमेय संख्या भी आती है और बच्चों अपरिमेय संख्या भी आती है। तो इसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, ठीक है। इसमें आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों आती है। परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। वो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप खुद बता दो होती है नहीं होती है? भैया यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है वो दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो ऑटोमेटिक सत्य हो जाएगा। सत्य से तो पता नहीं था इसमें बस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटी, इस पे नंबर लाइन खींचूंगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ओके, -1 -2 -3 -4 और -5। लाइन छोटी बढ़ गई, मैंने बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां प्रत्येक संख्या है। अगर मैं इनकी बात करूं, रूट की बात करूं, तो रूट में मान लो ये सब रूट में संख्या भरता हूं मैं। रूट में 1 बना जाएगा, ये एक वास्तविक संख्या हो गई। रूट में 2, ये एक हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। पर अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का ही हिस्सा है। ये सब आ जाएंगे, √3 ले लोगे आप, √4 ले लोगे, सब ये सब क्या है, सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, ठीक है, सब वास्तविक संख्या। पर ये जो माइनस में रूट में -1 रूट में -2, ये क्या हमारी, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। क्या है? अभी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था बीच में 1.1 में भी समझाया था। ये हमारी काल्पनिक संख्या है और ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो ये कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, तो ये नहीं होता भैया। जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है तो हम इसे लिख देंगे असत्य। ये नहीं होगा क्योंकि ये संख्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या हमारी, ठीक है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। उसमें हम लिख सकते हैं असत्य, असत्य लिख देंगे हम। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है, तो मैं लिख दूंगा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। होता है नहीं होता, ठीक है। तो मैं लिख दिया सत्य, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम रूप में नहीं होता, क्योंकि ये सब काल्पनिक हो जाएंगे और ये सब हमारी वास्तविक संख्या है, ये नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसे हम ही कर लेंगे। तो कह रहा प्रत्येक, अब हमने 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया आपने, 2 क्वेश्चन तो आपने ऐसे निपटा दिया ऐसे। अब आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहले मैं वास्तविक संख्या की बात करूं, तो पहले वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक जो संख्या होती है हमारे पास, वो होती है जी 1 2 रूट में 2 3 रूट में 3, ये सब लिख दो, ठीक है, मैंने लिख दिया जी, ये मैंने रूट में है मेरी, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई जी, मैंने चेक करा। वो कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा ये बताओ, जो 1 है ये परिमेय अपरिमेय? ये परिमेय संख्या है। ये 2 जो है ये परिमेय अपरिमेय? ये परिमेय संख्या। रूट में जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। रूट वाली संख्या सब अपरिमेय, यानी कि रूट के अलावा जो संख्या है वो सब क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो कह रहा प्रत्येक जितनी वास्तविक संख्या होती है, अब ये सारी वास्तविक है, तो सारी वास्तविक के अंदर तो परिमेय अपरिमेय दोनों आ रही है। पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसके अंदर परिमेय ही है या अपरिमेय है, इसमें दोनों तरह की है। तो कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लिख देंगे असत्य। असत्य में लिखेंगे हम प्रत्येक वास्तविक संख्या
एप्रिम, एक एप्रिम है, एक एप्रिम है, ठीक है, संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो आ सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपने सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर इसके पहला के 3 हमने कर लिए। अब चलेंगे बच्चों सेकंड की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है हमसे वो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ये तो बहुत आसान है, इतना आसान सवाल। देखो भाई, हमें कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर हम किसी भी संख्या का रूट कर देते हैं, क्या वो अपरिमेय होगा? नहीं, क्योंकि रूट के अंदर से 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 उसका बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया परिमेय संख्या। तो पहली बात तो ये गलत साबित हो गई। वो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इसका वर्गमूल कर दिया, अपरिमेय होते नहीं होते। यदि नहीं होते तो कैसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या होती है। ये मैंने दे दिया, एक मिनट बता और ले लेते हैं। तो √16 ले लो ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 5 × 5, यानी आ जाएगा 5। अगर मैं 25 ले लूंगा, 25 ले लूंगा, तो 5 × 5, सॉरी भैया ऐसे मैं काट दियो, गलत पढ़ा दिया मुझे, ये गलते काट देने से दोबारा से सुन। तो हम जैसे कि हम ले लेंगे इसमें √25 ले लेंगे। रूट में 25 किसका पेयर होगा बेटा, यानी जोड़ा होगा 5 × 5 का, यानी इसका 5 बार आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। 16 ले लूं तो उसमें 4 × 4, तो इसका 4 हो गई, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो हमें लिख देंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या और मूल अपरिमेय होता है, तो हम लिख देंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है बेटा। बस तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आ जाओ देखते हैं, ठीक है बेटा आ जाओ। तो √5 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि नंबर लाइन खींचूंगा भैया, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान देना, आप ध्यान दो, ठीक है बेटी। ओके, ठीक है। थोड़ी सी हो सकता है 1% टेढ़ी हो, ऐसे टेढ़ी है नहीं। तो मैं से ले लूंगा यहाँ से 0 1 और यहाँ ले लो 2, ऐसे -1 -2, ठीक है। हमें 2 तक लेनी है। तो मैंने दिखाई कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित स्थापित किया जा सकता है। कर देंगे जी, यहाँ से हम 2 लाइन पे पॉइंट खींचो और यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल बना दो, ये बन गया जी 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर भरना है, हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे इससे मिला दो, ठीक है। और वो कह रहा है इसे निकालो, हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालनी इसकी। आ जाओ, कर्ण निकल जाएगी तो √5 आ जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारे पास नहीं है बच्चों, लंब कितनी है हमारे पास 1, आधार कितनी है 2, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर 4 और 1 5, इसको हटेगा तो बेटे क्या चढ़ेगा 5। लो जी, आपने इसे भी सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। आपको ध्यान रखना है इसमें 2 सेंटीमीटर तक खींचनी लाइन, वहां पॉइंट मार के 90 डिग्री का एंगल बना के 1 सेंटीमीटर तक लाइन खींच के इससे मिला देना। के की वैल्यू आ गई हमारी जी √5, मैं लिख दूंगा जी √5। आपने ये भी देख लिया होगा बेटा। वीडियोस को शेयर करना मत भूलो, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी चैनल है हमारा, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अच्छे से पढ़ाई करो, जब भी आगे निकलोगे आप, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। छुट्टियों का समय चल रहा है इस टाइम आपका, तो आप जिसके यहाँ भी जा रहे हैं, अपने मामा के जा रहे हैं, चाचा के जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके पहुंचो। बाकी सर बैठे हैं आपके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर आएंगे बेहतरीन, ठीक है बेटा।
तो आपने ये उतारी लिया होगा बढ़िया करके, हमने चैप्टर 1.2 पूरी भी कर लिया। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और बने रहिएगा। जब तक वीडियो को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं।